Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 7, that is getting to know plants. Okay, we have started this chapter. We have discussed different types of plants, trees, herbs, shrubs, climbers, creepers, etc. And we started learning different parts of plants. Okay, जो parts है plant के उसमें हमने कौन कौन सा देखा है इससे पहले? Stem we have discussed in detail. Okay, now today we are going to discuss different parts of plant. Okay, let us see leaf. Second part. Okay, it is leaf. What is leaf? Leaf is a green colored part of plant. We can say that it is green in color. Leaf की खासियत क्या है? Leaf होते हैं green in color. आप सभी ने leaves देखे हैं. Okay? तो जो leaves है, see, मैं आपको एक्चुअल लीफ दिखाऊंगी जिससे हमें ये टॉपिक समझने में क्या होगी, आसानी होगी. ओके, तो लीफ जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और प्लांट्स के ब्रांचेस के ऊपर कई सारे लीव्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. लीव्स अगर आप देखो, सी दिस इज ए लीफ, ये लीफ है. ओके, लीफ को अगर आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो सबसे पहला पार्ट है इसका ये वाला, वी कॉल इट एज ए पेटियोल. दिस पार्ट ऑफ लीफ, कौन सा, मैंने 3 उंगलियां रखी है, आपको शायद कंफ्यूजन हो. दिस पार्ट ऑफ लीफ इट इज कॉल्ड एज पेटियोल. ब्रांच को जिस पार्ट से लीफ अटैच होता है उस पार्ट को आप क्या बोलते हो, पेटियोल बोलते हो. पेटियोल से जो अटैच ये दूसरा वाला पार्ट है लीफ का, इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम इसे बोला जाता है फ्लैट सरफेस लीफ का, इट इज कॉल्ड एज एपेक्स. दिस एपेक्स नहीं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैमिना. इस पार्ट को लैमिना बोला जाता है और जो टिप होता है लीफ का उसे आप बोलते हो एपेक्स. ओके, सो दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ ए लीफ. दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ ए लीफ, पेटियोल, लैमिना एंड एपेक्स. अगर आप इस लीफ को केयरफुली देखोगे, इससे बड़ा होता है क्या ये पिक्चर, सी, अगर आप इस लीफ को केयरफुली देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा ये जो सेंटर वाला पार्ट प्रेजेंट है ना लीफ का, ये इस स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस पार्ट को हम बोलते हैं मिड रिब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन वेन. ये जो मिडल वाली पार्ट है इसे आप बोलते हो मिड रिब या मेन वेन. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है लीफ का, इसमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल की वजह से ये लीफ क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, है ना. द फूड इज प्रिपेयर्ड इन दिस लीफ. दिस food prepared by leaves is collected by this midvein, and through this it is a pipe like structure, and through this midrib it is transferred from leaf to petiole to tree and to different part of plants. Okay, so ये फूड कंडक्ट करने का काम करता है midvein का. ये midvein को आप देखोगे तो it is again divided into number of branches. इसको कई सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं, ऐसे लाइन जैसा स्ट्रक्चर. ये जो पार्ट प्रेजेंट है ये क्या है, मिड रिब जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हुई ताकि सारे पार्ट्स में से फूड क्या कर सके, कलेक्ट कर सके. सो दिस लीव्स दे आर कॉल्ड एज वेन्स एंड दे फॉर्म द वेनेशन ऑफ द लीफ. दिस ऑल स्ट्रक्चर फॉर्म व्हाट, वेनेशन ऑफ द लीफ. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम इसको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे बुक में. See, leaf. ये आपका लीफ है. ये पार्ट है पेटियोल. दिस पार्ट इज लैमिना. दिस पार्ट इज एपेक्स. सेंटर में से जो स्ट्रक्चर फ्लो होता है, ये फूड ही नहीं सिर्फ, इट ऑल्सो कंडक्ट वाटर. ओके, सिर्फ फूड नहीं, वाटर भी कंडक्ट करता है. अगर मैं चाहूँ तो इस यहाँ पे डबल लाइंड पाइप लाइन दिखा सकती हूँ. एक पाइप जो होता है वो फूड कंडक्ट करता है, एक पाइप जो होता है वो वाटर कंडक्ट करता है. ओके, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस. ये जो ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज मिड रिब. It is also known as main
वेन। ओके, और इसके कई सारे जो ब्रांचेस फूटती है अलग अलग। ये ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज वेन्स। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेन्स होते हैं ना, वैसे लीव्स की बॉडी में कौन से वेन्स प्रेजेंट होते हैं? फूड वेन्स और वाटर वेन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ, ये जो लीफ है ये सिंगल लीफ है ना? कुछ कुछ प्लांट्स आपने देखे हैं क्या? मतलब लीव्स के अगर हम टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ लीव्स, कुछ प्लांट्स जो है ना उसको सिर्फ एक सिंगल लीफ रहता है, ऐसा वाला। इट इज कॉल्ड एज, अभी इसको डायग्राम को हम ऊपर जितना डिटेल में नहीं बनाएंगे। ओके, दिस लीफ इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज सिंगल लीफ। सिंगल या सिंपल लीफ हम इसे बोलेंगे, सिंपल लीफ। और आपने ऐसे प्लांट्स भी देखे होंगे ना कि ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होती है ब्रांच जैसा, और इसको एक लीफ, यहाँ पे दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, ये लीव्स आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे मिलती है ऐसी लीव्स? यहाँ सेंटर में एक लीफ रहता है। कड़ी पत्ता, करी लीव्स, उसके बाद में नीम की लीव्स, है ना, ये ऐसी होती है ना, एक लीफ नहीं होता इसको, इसको ये एक लीफ लगता है पेड़ को, इतना सारा। इसका एक जो छोटा पार्ट है इट इज कॉल्ड एज लीफलेट। ओके, एक छोटा सा लीफलेट बोलते हैं इसको, एंड दिस इज ए कंपाउंड लीफ। दिस लीफ इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। ओके, तो इस हिसाब से आप लीव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक है सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको वेनेशन जो इंडिकेट किया था कि ये वेन का जो स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है लीफ में, उसे बोला जाता है वेनेशन। हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज वेनेशन। सी, वेनेशन मीन्स द स्ट्रक्चर of veins in a leaf is called as venation. Now leaves के अंदर venation भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, कौन सा venation? रेटिक्यूलेट venation, रेटिक्यूलेट venation, रेटिक्यूलेट, हाँ, एंड सेकेंड इज पैरेलल venation। जो वेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये वाला वेनेशन, ये कौन सा वेनेशन है? ये जो वेनेशन है इसमें देखो, एक बी सेंटर में एक ब्रांच है और उसको कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। ये जो वेनेशन है दैट इज कॉल्ड एज रेटिक्यूलेट वेनेशन। जनरली जो ट्रीज जो कैटेगरी में आते हैं और श्रब कैटेगरी में जो आते हैं, वो उनके जो वेन्स होते हैं वो रेटिक्यूलेट वेन्स होते हैं। ओके, रेटिक्यूलेट वेन्स मीन्स वेन्स प्रेजेंट इन ट्रीज एंड श्रब्स। रेटिक्यूलेट वेनेशन कैसे होता है? जैसे ये आपकी लीफ थी ना, ये कई सारे ब्रांचेस ऐसे डिवाइड किए थे आपने, ये जो वेनेशन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज रेटिक्यूलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? एक जो लीफ है आपका, सेंटर में से एक वेन पास होती है, उसको पैरेलल दूसरी वेन, मतलब ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऐसा जो लीफ होता है, ऐसा लीफ आपको किसका देखने को मिलता है पता है क्या? व्हीट के प्लांट का, उसके बाद में मेज प्लांट, उसके बाद में जितने तरह की ग्रासेस आपने देखी हो, सारे के सारे में पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? रेटिकुलेट वेनेशन सारे जो ट्रीज है, रोज है, उसके बाद में हिबिस्कस है, मैंगो है, गुआवा है, ये सारे प्लांट्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन उनके लीव्स में मिलता है। ओके, सो दिस इज अबाउट लीफ, इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ लीफ। अभी लीफ फंक्शन कौन सा परफॉर्म करते हैं बताओ? सी, फंक्शन ऑफ लीफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? फंक्शन, लीव्स के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल।
है ना। और क्लोरोफिल अगर उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो उसका फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फूड। लीव्स का फंक्शन कौन सा है, इट्स फंक्शन इज टू प्रिपेयर फूड। फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. The process is known as photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करना ये मेन फंक्शन है लीफ का, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो लीफ का फंक्शन है दैट इज टू स्टोर फूड। फूड स्टोर भी करके रखते हैं लीव्स, टू स्टोर फूड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको गैसेस का भी तो एक्सचेंज करना होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विच गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये एंड है, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दो गैसेस को एक्सचेंज करना, इन और आउट करना, ये फंक्शन है किसका, लीफ का। ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंडर साइड पे। ये जो लीफ है इसका ये सामने का पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है। अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखेगा नहीं क्योंकि इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो बैक साइड से आप यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस होल्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसमें, लीव्स में। एंड फोर्थ फंक्शन है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब है रिलीज ऑफ वाटर, release of water. These are four functions performed by a leaf, ठीक है। कौन सा, to prepare food by the process of photosynthesis, to store the food, exchange of gases and transpiration means release of water. अभी अगर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज देखो हम परफॉर्म करेंगे to understand whether these functions are actually performed by plant or not. तो इसमें से एक वाला फंक्शन, तो अभी ये फोटोसिंथेसिस अगर आपको करके देखना है तो इसके लिए आप क्या करते हो, लीफ जो है आपका उसको कुछ समय के लिए आप सनलाइट प्रोवाइड मत करो। सनलाइट अगर प्रोवाइड नहीं करोगे उसके बाद में उसका एक लीफ डिटैच करके आपको क्या करना है, पहले तो प्लांट ड्राई हो जाएगा, है ना। तो एक लीफ है, ये लीफ है सपोज, ये लीफ को यहाँ से ऐसी ब्लैक कलर की पट्टी अटैच करो और इसको प्लांट को रहने दो। और कुछ दिनों के बाद में, 4-5 दिनों के बाद में ये लीफ निकाल के, हमें पता है इसका क्या करते हैं, हम इसको बॉईल करते हैं वाटर में, फिर इसको बॉईल करने के बाद में इसमें अल्कोहल में वॉश करते हैं, ठीक है, जिससे क्लोरोफिल पूरा निकल जाएगा। और फिर इसकी आयोडीन टेस्ट करके देखते हैं, अगर वहाँ पे आयोडीन टेस्ट करने के बाद में ब्लूइश ब्लैक कलर आए तो मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रोड्यूस हुआ, फूड प्रोड्यूस हुआ। याद है अपने ये एक्सपेरिमेंट पिछले साल किए थे सारे के सारे, है ना। तो उससे आप चेक कर सकते हो वेदर फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट और नॉट एंड वेदर फूड इज प्रिपेयर्ड इन प्लांट और नॉट, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम टेक्निकली जो है करके नहीं देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस। ये जो नई टर्म यहाँ पे आई है ना हमें, ट्रांसपीरेशन, ये होता है कि नहीं प्लांट में, लीव्स में, ये हमें देखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं आपकी टेक्स्ट बुक का पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। सी, ये आपके बुक के अंदर की डायग्राम है। क्या किया है यहाँ पे आपने क्या किया है, आपका एक ब्रांच है प्लांट की और वो कुछ लीव्स जो है उसके ऊपर आपने क्या किया, एक पॉलीथीन की बैग ढक दी, ठीक है। ये ढकने के बाद में कुछ 2-3 घंटे के बाद में अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको तो यू विल फाइंड दैट देयर आर सम स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर सीन ऑन इनर साइड ऑफ दिस पॉलीथीन की इनर साइड में, अंदर की साइड में, जहाँ पे जिस साइड में लीव्स प्रेजेंट हैं उस साइड में आपको क्या मिलेंगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलेंगी, किसकी, वाटर की। दिस ड्रॉपलेट्स विल प्रूव दैट ये अभी आई कहाँ से, बाहर से अंदर पॉलीथीन के कुछ जा तो नहीं सकता है ना, वाटर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता बिकॉज इट इज वाटर प्रूफ। तो ये लीव्स आई कहाँ से, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, इसका मतलब ये लीव्स में से बाहर निकली होंगी क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्या, नहीं। ओके, सो दिस प्रूव्स दैट वाटर इज वेपराइज्ड एंड इट कम आउट ऑफ द लीफ। ये प्रोसेस जो है वो क्यों करता है प्लांट, मतलब अगर मैंने आपकी प्लांट कंसिडर किया, अभी देखो, हाँ यहाँ पे इसको छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन को। ये आपका जो प्लांट है
आपने पता है, अभी ये प्लांट का बाकी का स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन सपोज कि ये रूट है, रूट में से वाटर एब्जॉर्ब होके ऊपर जाता है ना, ये आपको पता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर से। और ये जो पाइपलाइन से, ये हमें पता है कि लीव्स के अंदर भी होती है। ओके, तो ये जो लीव्स के अंदर तक जाती है ये पाइपलाइन, अभी क्या होता है, जब यहाँ से वाटर वेपराइज होके बाहर निकलेगा तभी यहाँ से अंदर वाटर क्या हो सकता है, एंटर हो सकता है। वाटर बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। जैसे स्ट्रॉ होता है आपके पास, और स्ट्रॉ से जब आप कोई जूस पीते हो तो जब आप उसको ऊपर से सक करते हो, ये स्ट्रॉ है, अगर मैंने ये जूस के अंदर डाला सपोज, तो जब तक आप ऊपर से उसको खींचते नहीं हो तब तक के पानी अंदर बाहर निकलता है क्या? मतलब जूस जो है वो ट्यूब के अंदर जाता है क्या? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ऊपर से खींचना ज़रूरी है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है ना, हमने फोर्थ फंक्शन जो लिखा ट्रांसपीरेशन, अगर लीव्स में से वाटर इवोपरेट नहीं होंगे ना, तो सॉइल में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीफ। ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से लीव्स जो है वो क्या कर सकती है, मतलब वाटर खींचने के प्रोसेस में लीव्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इसके वजह से हम जब किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडा लगता है ना, बड़े पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स कंटिन्यूसली ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस करते रहते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, सो दीज आर सम फंक्शंस रिलेटेड टू leaves. Now we are going to focus on the next part, that is what? It is root. Okay, the third part of plant, it is root कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट अंडर सॉइल। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर सॉइल। फंक्शन है इसका, फंक्शन कौन सा है? पहला, anchor the plant. It is bounded to soil, because of which they anchor the plant, they provide support to plant. Okay, roots provide support to plant. roots plant को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से प्लांट उसके ऊपर जो है अच्छे से खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि नीचे रूट्स ने क्या किया है, मिट्टी को, सॉइल को पकड़ के रखा है। ये पहला फंक्शन है रूट का। दूसरा फंक्शन इसका ये है, रूट्स का नेक्स्ट फंक्शन जो है वो ये है कि इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल में से एब्जॉर्ब करना, ये रूट का दूसरा फंक्शन है। ओके, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद में आप क्या करते हो, प्लांट स्टेम के थ्रू वो ऊपर क्या करता है, सेंड करता है। ओके, सो दिस इज सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है रूट का, कौन सा? इट स्टोर फूड। कुछ जगह पे रूट्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम भी, फूड को, जैसे हम खाते हैं ना, कैरेट्स हम खाते हैं, रेडिश हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? ये तो रूट्स होते हैं प्लांट के, बट दे कैन स्टोर फूड इन देमसेल्व्स, सो दैट इज व्हाई वी कैन ईट दोज रूट्स, दे कैन स्टोर फूड इन देम, सो दैट इज नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द रूट। ठीक है, रूट जो है उसके फंक्शंस कौन से हैं? एंकर द प्लांट, provide support to plant, absorb water and nutrient from the soil and store food. ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। जैसे स्टेम्स के लीव्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, टाइप्स होते हैं ना, वैसे रूट्स के भी होते हैं। रूट्स जो है, पहला टाइप है उसका फाइब्रस रूट, और दूसरा है टैप रूट। टैप रूट मतलब क्या? देखो, टैप रूट का मतलब है कि ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर सेंटर में एक बड़ा सा रूट होता है, मेन रूट आप इसको बोल सकते हो, और उसको फिर कई सारी छोटी छोटी क्या आती है, ब्रांचेस आती है, जो जमीन में दूर तक जाके जिस डायरेक्शन में वाटर होगा उस डायरेक्शन में ये फैलती है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रूट इट इज कॉल्ड एज
taproot. This type of root is called as taproot. These are branches of taproot. ये branches को देखो, ये जो structure present होता है ना, इसके सेंटर में मतलब इसके एंड में एक रूट टिप नाम का पार्ट होता है, रूट टिप, और इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स. ये रूट हेयर्स का काम है सॉइल में से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. फिर ये ब्रांचेस के थ्रू कहाँ पे जाता है, स्टेम में एंटर होता है वाटर और ऊपर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. ओके, सो ये स्ट्रक्चर है टैप रूट का. एक सिंगल मेन रूट होता है सेंटर में और साइड में उसकी क्या होती है, ब्रांचेस होती है. फाइब्रस रूट का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता. फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होता है सेंटर में, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. हर इसको आप एक फाइबर बोल सकते हो. और ये क्या करता है, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुंचाता है. ठीक है, अगर मैं आपको ये दो चीज़ें दिखाऊँ, दो रूट टाइप के रूट्स अगर मैं आपको दिखाऊँ और आपको पूछूं कि अच्छी ग्रिप कौन प्रोवाइड करेगा दोनों टाइप के रूट में, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? इससे अच्छी ग्रिप मिलेगी कि इससे अच्छी ग्रिप मिलेगी? डेफिनेटली ये अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि इसके ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से सॉइल को बाइंड कर सकता है. ये भी करेगा लेकिन ये बहुत अच्छी ग्रिप नहीं प्रोवाइड करेगा. तो इस सिचुएशन में, फाइब्रस रूट के सिचुएशन में, प्लांट्स की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, यहाँ पे बहुत बढ़ सकती है. तो ये जो फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ हर्ब्स. जो हर्ब्स होते हैं उनमें फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली ग्रासेस. ग्रासेस के रूट्स, जैसे ग्रासेस में ही देखो, व्हीट भी ग्रास है. यहाँ व्हीट, ज्वार, मेज, ये जो प्लांट्स है आपके, ये ग्रास कैटेगरी में आते हैं. किस कैटेगरी में आते हैं? ग्रास कैटेगरी में. तो ये फाइब्रस रूट है जिनमें ये अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और एक बात ध्यान में रखो कि फाइब्रस रूट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन, जिन जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है उनका रूट कैसे होगा? आंखें बंद करके बता सकते हो आप कि रूट्स कैसे होने वाले हैं उनके? फाइब्रस रूट होने वाले. जिन जिन प्लांट के लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है उन प्लांट के रूट्स कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं. ठीक है, और टैप रूट किस में पाए जाएंगे? फिर टैप रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ध्यान में रखो, टैप रूट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ रेटिक्यूलेट वेनेशन. जहाँ पे रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है ना, वहाँ पे टैप रूट प्रेजेंट होते हैं. रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि टैप रूट. और ये किस में पाए जाते हैं? श्रब्स में, श्रब्स एंड ट्रीज. दे ऑल हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट. ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. इनके अलावा देखो, ये जो मेन रूट के टाइप्स है, फाइब्रस रूट और टैप रूट, इनके अलावा भी कुछ तरह के रूट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि दे आर कॉल्ड एज लैटरल रूट्स. जैसे शुगर केन सबको पता है, शुगर केन जो है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है ना. ये सपोज शुगर केन का प्लांट है और ये ग्रास कैटेगरी में आता है, मतलब इसके रूट्स होंगे फाइब्रस रूट. तो अभी ये इतना सारा स्ट्रेट प्लांट फाइब्रस रूट के भरोसे पे खड़ा नहीं रह सकता. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा के रूट्स आते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट्स जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज लैटरल रूट्स. दे आर कॉल्ड एज लैटरल रूट्स. ये एडवेंटिशियस रूट्स किसको किसको आते हैं? तो ये आते हैं जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं और फाइब्रस रूट है लेकिन हाइट ज़्यादा है. ऐसे केस में ये एक्स्ट्रा के दो रूट जो स्टेम से उग के ज़मीन के अंदर जाएंगे और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं. इसके अलावा जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, जैसे आपने करेले का प्लांट देखा है क्या, उसको ऐसे कर्ली रूट्स आते हैं स्टेम के ऊपर आते हैं ना. ये इसका पार्ट नहीं है टैप रूट का, नहीं तो बोलेंगे टैप रूट के नीचे ऐसे कर्ल्स होते हैं. तो ये जो है इन्हें टेंड्रिल्स बोला जाता है. टेंड्रिल्स.
जो कहीं तो भी सपोर्ट देके उसके अलोंग खुद को राउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को अच्छी ग्रिप मिलती है। तो दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स और लैटरल रूट्स। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स वी हैव सीन, देयर फंक्शंस वी हैव सीन and their different types also we have seen। okay, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। रूट्स के बाद में हमें नेक्स्ट पार्ट जो देखना है प्लांट का वो जो है वो है फ्लावर। तो फ्लावर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।